ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर। भगवान अंग में रंग लिया चोला हम श्री राम पुजारी हैं हम भगवान हैं अपनी आइडेंटिटी पे गर्व रखना ही है क्योंकि हम अकेले हैं पूरे विश्व में। पिछले 2000 साल के इतिहास में हम अकेले हैं जो दोनों राक्षसी शक्तियों के हमले के बावजूद भी ज्यों के त्यों मजबूत खड़े हुए हैं। हम अकेले हैं। वो पढ़ाते होंगे हमारा झूठा इतिहास, वो बताते होंगे हमें झूठी हिस्ट्री। 500 साल तक इस देश में ऐसी एक भी सरकार, ऐसी एक भी सत्ता नहीं थी जो प्रयागराज का असली नाम बताती हो। 500 साल तक इस देश में ऐसा कोई इतिहास लिखने वाला नहीं था जो प्रयागराज का असली नाम बताता हो। लेकिन हमारे माताओं ने, पिताओं ने, हमारे पूर्वजों ने चुपचाप एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन को वो सच्चा इतिहास बताया और 500 साल के बाद आज वो इलाहाबाद कहीं गंगा में बह गया और प्रयागराज बन के खड़ा है। हम अकेले हैं। हम अकेले हैं। हम अकेले हैं पिछले 2000 साल में जिसने इस्लामिक ताकतों के कब्जे में गई हुई जमीन को यह अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में यह वापस लेके दिखाया। हम अकेले हैं। हम अकेले हैं। वो जम्मू कश्मीर में 370 के नाम पे जो इस्लामिक ताकतों के हाथ में पूरी की पूरी जमीन सौंप दी गई थी, उसको वापस लेने वाले पूरे विश्व में 2000 साल के इतिहास में अगर कोई एक समाज है तो वो हम हैं। किसने वापस लिया है? वापस लेके दिखाया है। अपनी भूमि को वापस लेके दिखाया, अपनी पहचान को वापस लेके दिखाया है। और ये केवल अंगड़ाई है। अभी तो हमने केवल आंखें खोली हैं। अभी तो हम उठ के खड़े नहीं हुए हैं। अभी तो हमने चलना शुरू नहीं किया है। और तुम्हें अभी से चाय से और योग से डर लगने लग गया है। चाय वाले का तुम बिगाड़ क्या लोगे और योग वाला आ गया तो तुम उखाड़ कुछ नहीं पाओगे। मैं तो कई बार ये कहता हूं, बेटा ये चाय वाला है, इसे झेल लो। वो गाय वाला आ गया तो तुमसे झेला नहीं जाएगा। नहीं आते ना, थोड़ा थोड़ा टॉप चलता दिखने आ गया। यही मिल रहा है जो आप लोगों को। ठीक है, देखो ना, यही नहीं है सब। मैं भी अनाथ बच्चे लोग हैं, 10 लड़की को पढ़ाती। जिसका माँ बाप नहीं है वो बच्चों को पढ़ाती हूँ। ये लकड़ी घुमा के मेरे पीछे कमाने वाला कोई नहीं, खुद कमाती हूँ अभी तक। दिल्ली महिला मंडल मुझे बुलाया। प्लेन में कभी नहीं बैठी मैं, आज प्लेन में 2 घंटा बैठ के आई। मेरा तकदीर है। मेरी 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी गई स्टेज पे, कौन बुला रहे? गरीब के लिए सबसे मिला है दिल्ली में हमारा करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है।
एक ही देश में रहते हैं, एक ही कानून मानिए। आप हमारे भाई हैं, कहते हैं ना कि भाई हैं, गंगा जमुनी तहजीब, हम तो कह रहे हैं आइए। एक देश एक कानून, एक देश एक निशान, एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान ना। और हम जैसा मूर्ख कौन होगा? हम 80% होके भी जो जो संविधान उल्टे सीधे हमारे लिए बनाए गए हम मानने के लिए बाध्य ही हैं। भगवान राम और कृष्ण के विषय में स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, बाध्यता है हमारी। जिस देश के प्राण राम और कृष्ण हैं, सनातन धर्म के। गांधी परिवार का करीबी, जिसे कमलनाथ के नाम से जाना जाता है, मैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गांधी परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करूंगा। कांग्रेस के पंजे को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूं। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी मैं। नहीं ये गलत है। हमने सिंधिया जी को वोट दिया था। कमलनाथ नहीं चाहिए, ये गलत है। सिंधिया जी को वोट दिया, सिंधिया जी चाहिए, नहीं चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी मैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता और उनके धन, मान और प्राण का रक्षक, जनता की सेवा करने के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मुझे अगर पार्टी भी छोड़नी पड़े तो मैं संकोच नहीं करूंगा। प्रदेश की जनता को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूं। सिंधिया जी के साथ धोखा हुआ है, ये धोखा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं सहेंगे। ये वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये झूठी सरकार हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये अन्याय हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हमारे नेता सिंधिया जी, हमारे नेता सिंधिया जी, हमारे नेता सिंधिया जी। ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 730 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 730 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟವನು ಮನೆ ಯಜಮಾನ. ಈ ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರು 730 ಕೋಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ. 730 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಕ್ರಿಮಿ, ಕೀಟ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಏಕೈಕ ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಏಕೈಕ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಂಚಿಸಿದ್ರೆ ಸಂಕುಚಿತ. जो केवल अपनी पीड़ाओं को गले से लगाकर जीता है, वो निर्बल बन जाता है। किंतु जो व्यक्ति सारे समाज की पीड़ाओं को अपने हृदय से लगाकर जीता है, वो बलवान बन जाता है।